Hello, Bacho. Let's see this question. So the question over here says, which one of the following statements is correct? Option A, a sterile pistil is called a staminode. Option B, the seed in grasses is not endospermic. Option C, mango is a parthenocarpic fruit. And option D, a proteinaceous aileron layer is present in maize grain. So the key question में हमें 4 different options दिए गए हैं and हमें बोला है कि इनमें से कौन सा option हमारा correct option है. So the key concept here is aileron layer. So aileron layer क्या होती है? ऐसी लेयर जो होती है ये जनरली एक अगर हम सिंगल लेयर बोल सकते हैं इसको. इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो कि हमारी मिलती है इन द आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के ये आउटर पार्ट में ऐसी लेयर्स को देखा जाता है. एंडोस्पर्म्स आउटर पार्ट एंड ये जो एंडोस्पर्म आउटर पार्ट होता है ये ऐसे सीरियल ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि मेज. ऐसी लेयर्स जो होती हैं ये सिंगल लेयर बनी होती हैं सेल्स की एंड इनको एंडोस्पर्म्स के आउटर पार्ट में देखा जाता है इन सीरियल ग्रेन्स एंड ऐसे सीरियल ग्रेन्स का एग्जाम्पल हम लोग मेज को ले सकते हैं. ये जो जनरली लेयर होती हैं ये हमारी रिच इन प्रोटीन होती हैं एंड ये रिच इन प्रोटीन एंड एंजाइम्स होती हैं. एंड अब अगर हम इनके मेन फंक्शन की बात करते हैं व्हाट दे डू इज कि जब ये लोग प्रोटीन एंड एंजाइम्स में रिच होती हैं तो फर्दर इनका देखा जाता है दैट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सीड जर्मिनेशन. ये सीड जर्मिनेशन में कैसे रोल प्ले करती हैं? ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द एलियरोन लेयर. ये हेल्प करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टोर्ड स्टार्चेस. जितने भी स्टार्च हमारे स्टोर्ड होते हैं एंडोस्पर्म ये उनका ब्रेक डाउन करते हैं एंड फर्दर हमारी हेल्प करते हैं. ना अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गिवन है विच इज स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड अ स्टैमिनोड. इसमें बोला है कि जो हमारी स्टेराइल पिस्टल होती है इसको हम स्टैमिनोड बोलते हैं. दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारी स्टैमिनोड हमारा होता है ये स्टेराइल पिस्टल नहीं होता है, ये हमारा स्टेराइल स्टेमन होता है. हमारा जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं ना कि स्टेराइल पिस्टल को. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला है कि the seed in grasses is not endospermic. इसमें बोला है कि जो हमारी ग्रासेस होती हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो हमारे एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं. दिस ऑप्शन हेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज देखा जाता है दैट हमारे मोस्ट ऑफ द सीड्स जो होते हैं जैसे कि लाइक वीट एंड ग्रास, अगर हम वीट एंड ग्रास को लेके बात करते हैं, वीट एंड मेज को लेके बात करते हैं एग्जाम्पल को, तो ये हमारे मोस्ट ऑफ दी जो सीड्स होते हैं ये होते हैं हमारे एंडोस्पर्मिक एंड इनका मीनिंग होता है दैट दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला है कि जो हमारा मैंगो है ये हमारा एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. नो, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाते हैं, तो देयरफॉर इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बनाना जैसे फ्रूट्स का, बट जो हमारा मैंगो होता है इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे इसमें सीड प्रेजेंट होता है. अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें बोला है कि प्रोटीनेशियस हमारी एक लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है इन मेज ग्रेन. yes, this option here is absolutely correct because हमारी जो एल्यूरोन लेयर होती है ये प्रेजेंट होती है सीरियल ग्रेन्स लाइक मेज में. और अगर हम बात करते हैं इनकी, तो काफी बार देखा जाता है दैट ये जो हमारी एल्यूरोन लेयर होती है ये काफी हेल्पफुल होती है इन सीड जर्मिनेशन एंड ये हमारी आउटर एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होती है. ये लेयर को हमें देखा जाता है इन आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म.
ये जो होती है हमारी ये प्रोटीन्स एंड एंजाइम से बनी होती है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज प्रोटीनेशियस allurone layer is present in maize grain. Hope you understood it well. Best of luck.